हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं हूं अनिर्बन। मैं एज एन इंस्पेक्टर एग्जामिनर कोलकाता कस्टम में काम करता हूं। कस्टम्स डिपार्टमेंट में मेरा लगभग 3 साल हो चुका है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा वो है कस्टम्स में एमटीएस का क्या वर्क प्रोफाइल रहता है। एमटीएस के वर्क प्रोफाइल के साथ साथ मैं हवलदार का भी वर्क प्रोफाइल का थोड़ा आपको नॉलेज दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट, सभी लोगों का एक डाउट रहता है कि एमटीएस में आप लोगों को झाड़ू पोछा करना पड़ता है क्या, या तो चाय लेके जो ऑफिसर्स होते हैं उनके सामने घूमना पड़ता है क्या, या तो उनके टेबल तक ले जाना पड़ता है क्या। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कस्टम्स डिपार्टमेंट में एमटीएस में लगते हैं, एज एन एमटीएस ज्वाइन करते हैं, तो आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। आपको जो सेक्शंस का लेटर वगैरह होता है, लेटर हो गया, ऑफिस नोट हो गया, या दूसरा कोई कम्युनिकेशन हो गया, वो आपको डिस्पैच करना, रिसीव करना, रजिस्टर मेंटेन करना, ये सब मेनली करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद जिस सेक्शन में जो स्टाफ का थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है, वहाँ पे आपको कंप्यूटर में भी काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? जैसे आपको एक्सेल वगैरह मेंटेन करना, थोड़ा बहुत वर्ड में काम करना, ये सब करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद आपको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, मान लीजिए कि एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आपको कोई कम्युनिकेशन भेजना है, तो वो आपके थ्रू भेजना होता है। इन्हें वर्ड अगर मैं बोलूँ तो ये कस्टम में जो एमटीएस का जॉब प्रोफाइल है वो दूसरा जो डिपार्टमेंट्स वगैरह होता है वहाँ से बहुत ही अच्छा है। जैसे मैं खुद एज एन एमटीएस काम कर चुका हूँ बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। वहाँ का जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस था और जब मैं कस्टम में एमटीएस को देखता हूँ, उसका ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोगों को फर्दर स्टडी करना है तो एमटीएस में आपको मोर देन सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। आपको बैठने का एक प्रॉपर डेस्क मिलता है। उसके बाद आपको किसी किसी सेक्शन पे एक सिस्टम भी अलॉट हो जाता है, तो आपको जो काम दिया जाता है वो थोड़ा बहुत ही कम दिया जाता है। वो काम खत्म करने के बाद आपको दिन में 4 से 5 घंटा ऑफिस के अंदर आपको टाइम मिलता है फर्दर प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप लोगों में से किसी का एमटीएस निकलता है और आप कस्टम में ज्वाइन करते हैं, तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा कि आप सीजीएल हो गया या दूसरा स्टेट एग्जाम हो गया या यूपीएससी हो गया, इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकें। अच्छा, इसके साथ कभी कभी ये हो सकता है कि आपको कोई ऑफिसर के साथ, जैसे एसी या डीसी या जेसी या डीसी या कमिश्नर, इन लोगों का आपके साथ आपको अटैच कर दिया जाता है। उस टाइम पे आपका थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है। तो और इसको छोड़कर बाकी जो सेक्शंस है उस पे आप लोगों का वर्क प्रेशर बिल्कुल नॉमिनल रहता है। अच्छा, इसके साथ मैं हवलदार का भी थोड़ा सा आपको मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ। एमटीएस का जो काम है हवलदार का भी लगभग मोर और लेस सेम है। हवलदार जो है वो यूनिफॉर्म जॉब है। आपको जो ऑफिसर्स है एसीडीसी लेवल या उससे ऊपर का, उन लोगों का प्रोटोकॉल में आपको लगाया जाता है। तो वहाँ पे आपको एज एन यूनिफॉर्म ऑफिसर रहना पड़ता है। यही थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो एमटीएस के साथ हवलदार का है। और प्रमोशन में भी आप एमटीएस से एलडीसी बनते हैं, उसके बाद टीए बनते हैं, उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनते हैं, उसके बाद इंस्पेक्टर बनते हैं। और हवलदार में क्या होता है, आप हवलदार से हेड हवलदार बनते हैं, उसके बाद आप टीए बनते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, और उसके बाद आप इंस्पेक्टर बनते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप इस वीडियो से आपको जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसमें एमटीएस और हवलदार का क्या वर्क प्रोफाइल रहता है उसके बारे में आइडिया मिला होगा। तो थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।